talking about GST reforms. तो अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन भी चाहिए होगा। दो टैक्स स्लैब्स रखना तर्कसंगत है। तो अभी तक ऐसा क्यों चल रहा था कि उनको इतने ज़्यादा एक्सटेंडेड परसेंटेज में इन लोग का जो टैक्सेस है वो मतलब था। जो कागज़ बन रहा है सर, उसका जो 12% GST थी वो 18% हो गई। तो ये महंगाई कहाँ गई? तो क्या आपने 22 सितंबर से आई GST को एप्रोप्रिएट मानते हैं? I'm talking about GST reforms. So we have seen that in last few years there has been inflation, and inflation it's never good for the country and its economy. But now decreasing the tax slab, people's purchasing power will increase. This will help the economy in a very good way. सर जैसे अध्यात्मिका ने कहा कि परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी। सर जब परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली गुड्स की जो डिमांड होगी इंडिया में वो भी इंक्रीज होगी, जिसका हम लार्जर इम्पैक्ट देखें तो अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन भी चाहिए होगा, जिसके लिए लेबर चाहिए होगी। तो देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट में भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो लेबर क्लास है वो उनको और एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। सर ये हमारी GDP के लिए भी देखा जाए तो एक अच्छी बात है, ऑब्वियसली इससे इंक्रीज होगी। 18 की जगह 28% के स्लैब में आ रहे थे जो पहले एग्जिस्ट करता था, तो उनका उसमें रहना तर्कसंगत नहीं था, तो वो हर चीज़ हटाने के लिए भी स्लैब्स कम किए गए। और कुछ जिन देशों में GST जैसे सिस्टम पहले से उनमें भी इतने ज़्यादा टैक्स स्लैब्स की व्यवस्था नहीं है, दो या ऐसे टैक्स स्लैब्स हैं, तो दो टैक्स स्लैब्स रखना तर्कसंगत है। We have discussed that some items which were 28% GST and they have now under the slab of 18%, और वैसे 12 to 10 ऐसे जो भी इनका bifurcation है। तो what the question was, like how come it is done now after so many years, after like a couple of years, and what like तो अभी तक ऐसा क्यों चल रहा था कि इनको इतने ज़्यादा एक्सटेंडेड परसेंटेज में इन लोग का जो टैक्सेस है वो मतलब था। So as Rudra has mentioned that there are too many taxes, too many slabs. So in GST, there should be one tax in the nation, one tax, because we are paying on buying Maggie, we are paying on income tax, we are paying for land also, we are paying for everything. So the money of people is not staying in the pocket of people. Everything is going to the government. So that is not very beneficial for us. एक क्वेश्चन ऑफ द टॉप ऑफ माय माइंड बनाने की कोशिश करें तो जब जुलाई 2017 में GST इंट्रोड्यूस हुआ, इट वाज सपोज्ड टू सिंप्लीफाई थिंग्स। उस समय इतने सारे टैक्स स्लैब्स थे, 5 टैक्स स्लैब्स थे, तो गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत पड़ा कि अब आकर के वो टैक्स स्लैब्स रिड्यूस किए जा रहे हैं? इस तरीके का कुछ प्रश्न हम उठा सकते हैं। कुछ है सर जैसे कुछ प्रोडक्ट है ना, तो उनमें जैसे जो पहले जैसे 18% GST में थे, तो 12% या जो 12 थे 5%। इनमें से एक जैसे बुक है, तो बुक्स का जो 12% में थी वो 5% में आ गई। बट जिनमें कागज़ है, जिन पेड़ों से वो कागज़ बन रहे हैं, मतलब जो कागज़ बन रहा है सर, उसका जो 12% GST थी वो 18% हो गई। तो ये महंगाई कहाँ गई? 22 सितंबर को जो GST में रिफॉर्म आया 1 जुलाई 2017 की GST में, एक बहुत ही मतलब नए तरीके का GST आप फिर से कर दिए, तो क्या आप इसको अप्रोप्रिएट मान लिया आपने? 1 जुलाई 2017 को जब GST आया था तब से लेकर के लेटेस्ट अगर GST काउंसिल की मीटिंग को देखेंगे तो इसकी संख्या होती 56 बैठक, और 1200 के आसपास इसमें अमेंडमेंट है 8 साल के दरमियान में। तो क्या आपने 22 सितंबर से आई GST को एप्रोप्रिएट मानते हैं? पहली बात तो आप इसको एप्रोप्रिएट मत मानिए, क्योंकि ये बाजार ओरिएंटेड व्यवस्था है। सरकार को कुछ फ्लक्चुएशंस अभी भी दिखेंगे तो इसमें चेंज लाया जा सकता है। जैसे इनका कहना है कि कागज का तो आपने 18% किया, किताब कॉपी पे आपने 5% किए, तो किताब तो बनेंगे कागज से ही, तो महंगाई तो रहेगी। तो यह तो इशू है, ये तो जेन्युइन है कि कंट्राडिक्टरी तो दिखता है। फिर दोनों पे करोगे तभी सस्ता होगा ना। अब आपने कह दिया गेहूं 80 रुपये किलो है, फिर आप कहते हैं आटा पे हम टैक्स ही नहीं लेंगे। अरे तो गेहूं पे तो उसी से तो बनेगा, उदाहरण के तौर। तो ये तो है। दूसरा जैसे रुद्र का जो है कि स्लैब सिस्टम वाला ना, अभी भी स्लैब 3 है। तंबाकू पे कितना % GST है? 40%। कई लोग उसको जानते नहीं। देखिए आप उसको भाई
है तो टैक्स सिस्टम में ही है ना, 5%, 18% और 40%, 3 टैक्स हैं। और 3 टैक्स के अलावा जो इनका जो क्वेश्चन है, वन नेशन वन टैक्स, ये तो एक स्लोगन है, बट अगर आप देखेंगे तो वन नेशन के भीतर वन टैक्स के भीतर में स्लैब है, लेकिन इसके अलावा भी टैक्सेस हैं, क्रूड ऑयल पे, ये पेट्रोल पे, डीजल पे, सिविल एविएशन, ये जो तेल पानी होता है, गैस पे, ये सब वैट ले रहे हैं ना आप। तो 6 चीजें ऐसी हैं बेटा जिस पर वैट लगता है। लीकर पे भी वैट है, मालूम है कि नहीं? लीकर पे जीएसटी नहीं है, उस पर वैट लगता है। तो 6 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिस पर सामान है जिस पर अभी भी वैट है, बाकी चीजों पे जीएसटी है। चलो मान लेते हैं वन नेशन वन टैक्स है, लेकिन स्लैब है। अब सरकार ने उसको किया 2 मान लेते हैं, चलो भाई 40 वाला तंबाकू है थोड़ा, लेकिन 2 में भी एक अगर दूसरे से कनेक्ट है तो उसको इफेक्ट करेगा। जैसे कागज और किताब का है, कॉपी का है, जैसे इन्होंने कहा। आपने क्या बोला था? इनका क्वेश्चन था वही, हाँ, कि इतने साल के बाद आपने किया। हाँ, तो ये तो वही जानते हैं, ये तो पॉलिसी मेकर जानते हैं कि हम, अब खुद सरकार के लोग भी कह रहे हैं कि अब इससे महाबचत होगी, इस टैक्सेशन सिस्टम से, इस स्लैब सिस्टम जो 22 सितंबर से नया जीएसटी आ गया अमेंड होकर के, इससे अब पब्लिक के जेब में पैसे बचेंगे, ये तो सरकार खुद कह रही है। तो इसका अब देखो, हम लोग जैसे फेडरिक्स की थ्योरी है कि अगर हमने कह दिया कि हम आपसे असंतुष्ट नहीं हैं, तो आप इसका अर्थ लगाना चाहें तो लगा लीजिए कि हम आपसे संतुष्ट हैं, लेकिन हमने सिर्फ ये बोला था कि हम असंतुष्ट नहीं हैं। वो तो आपने अपने ढंग से सहूलियत का शब्द खोज लिया। ठीक उसी तर्ज पे आप तो सिविल सर्विसेज तैयारी करते हैं, आप एलोबरेट जो चीज कही जाती है उससे एक कदम आगे आपको सोचना, तभी तो आप माने जाएंगे कि आप इंटेंसिव एनालिसिस के आदमी हैं। अगर 22 सितंबर से बचत शुरू हुई है तो 21 सितंबर तक नुकसान भी होता रहा होगा। अगर हम इस सिर्फ इतना समझ लें कि चलो मेरा बचत हुआ, तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर 21 सितंबर को क्या हो रहा था, ये क्वेश्चन आएगा। यानी 1 जुलाई से लेकर 21 सितंबर, 1 जुलाई 2017 से 21 जुलाई 2025 तक क्या हो रहा था? फिर बचत तो हमेशा चाहिए लोगों का, पब्लिक का। तो ये पॉलिसी डिजाइनर का अपना एक अलग से माइलेज लेने का तरीका है कि पहले भी जीएसटी अच्छा था, अब भी जीएसटी अच्छा है, पब्लिक भी पहले भी पब्लिक के फेवर में था, अब भी है। तो अब उसी को अब जैसे सुधार के, जैसे मैं क्लास में पढ़ाते समय कोई गलती कर दूं और मैं बोलूं कि नहीं, जो गलत बताया वो भी एक इन्फॉर्मेशन ही था, अब जो सही बता रहा हूं ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन से आपको फायदे होंगे। तो फिर ये भी तो सवाल साथ उठ गए ना कि उस इन्फॉर्मेशन का क्या करेंगे। अगर 22 सितंबर से अब जीएसटी से हमको फायदा है, तो 21 सितंबर तक 1 जुलाई 17 से जो जीएसटी था उसका क्या करेंगे? नुकसान ही तो हुआ होगा, पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ा होगा। जिस चीज पर 18 देना चाहिए हम 28 देते रहे, जो गाड़ियां 10 लाख की 9 लाख की पड़ रही, 1 लाख एक्स्ट्रा दिया लोगों ने। तो आपको सिर्फ अपने एंगल से सोचना है, कोई गवर्नमेंट के हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसकी पॉलिसी में जा करके आप पोस्टमार्टम करें और क्रिटिसाइज करें, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एलोबरेट करेंगे तो इसको अगर क्वेश्चन में पूछता है कि नई जीएसटी की जो दरें हैं वो जनता के आर्थिकी को सरल और सुगम बनाती हैं और उनके बचत को भी प्रोत्साहन करती हैं, कथन की विवेचना कीजिए, समीक्षा कीजिए, तो आपको पूरा पैरामीटर, पूरा दिमाग इसी पे लगाना है कि बचत कैसे हुई, बजाय इसके कि नुकसान क्या हुआ। क्योंकि आपको ज्ञान नहीं बताना है, आपको प्रश्न का उत्तर बताना है। और ये हो सकता है कि बड़ा दृश्य है, ये जीएसटी एक बहुत बड़ा इशू है। देश में तो 3 इशू बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक डेमोक्रेसी होता है, एक इकोनॉमी होता है और एक इंटरनेशनल इशूज होते हैं। अब वो ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया तो इफेक्ट पड़ेगा, जीएसटी में चेंज करेंगे इफेक्ट पड़ेगा,
और चुनाव में भी अगर सही लोगों को नहीं चुना तब भी फर्क पड़ेगा। तो ये तो बहुत बड़े इश्यू होते हैं, इसलिए तो यहाँ सतर्क ही रहना चाहिए।